Good morning and welcome back with Colonel Seva Singh. As you know, during my 3-minute scientific yoga session, mostly I discuss the 3 terms, that is the ATP, ADP and AMP and the role. ATP is adenosine triphosphate, ADP is adenosine diphosphate and AMP is adenosine monophosphate. अगर हम अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो हमें इन 3 टर्म का अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए कि हम अपने आप को इसको हम कैसे फील करते हैं हमारे बॉडी में है। जितनी हमारी एटीपी होगी उतना वी विल बी बबलिंग विद एनर्जी। ये जो एटीपी है ये हमारे सेल्स में बनती है। आवर बॉडी इज मेड ऑफ 100 ट्रिलियन ऑफ सेल्स अप्रोक्सीमेटली, और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका क्या रोल है ये हम अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं ड्यूरिंग अवर 3-minute साइंटिफिक योग, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी एटीपी आपकी बॉडी में होगी उतना आप ज्यादा बबलिंग विद एनर्जी होगी। क्या होता है कि हम जब एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं तो हमारे शरीर में एटीपी बढ़ने के बदले में एडीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर हम और ज्यादा तेज एक्सरसाइज करते रहते हैं या कोई एक्टिविटी होती रहती है तो वो फर्दर इट चेंजेस इनटू एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसकी वजह से हम बिल्कुल टायर्ड महसूस करते हैं। तो हम समझते हैं कि ज्यादा एक्सरसाइज करके हम अपने आप को बहुत एक्टिव फील करेंगे, नहीं, वो फिर दोबारा टाइम लगेगा आपको दोबारा एडीपी और एटीपी के सर्कल आने में। तो बेस्ट है कि आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है जिससे आप अपने शरीर में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मौजूद रखें। जैसे आप हल्की फुल्की करते हैं तो आपको जब पता चलता है कि वी आर एक्टिव क्यों हो जाते हैं हम, क्योंकि ड्यूरिंग नाइट हमारे पेट में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स डाले होते हैं। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट से अगर हमारा पेट ठीक है तो उसमें फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ग्लूकोज रेडी होते हैं टू मूव टूवर्ड द सेल। और एक चीज की कमी रहती है ड्यूरिंग नाइट के ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई ना होने की वजह से वो अब हम सुस्त रहते हैं। पर जब हम थोड़ा सा 1-2 चक्कर लगाते हैं जहाँ लाइट एक्सरसाइज करते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि योग या कोई भी एक्सरसाइज ओपन में करना चाहिए। जब वो ऑक्सीजन जाती है तो फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया चेंजेस ऑल दिस थिंग इनटू एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर हम ज्यादा एक्सरसाइज करें और उतना हमारी लंग की कैपेसिटी नहीं है तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर हम और ज्यादा करते हैं तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि किस लेवल पर हमारा ऑप्टिमम लेवल ऑफ एक्टिवनेस बढ़ गया है, वहां हमें एक्सरसाइज छोड़कर या योग या कोई भी है छोड़ के अपना उस जगह में काम करना चाहिए जहां वी आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव आवर एफिशिएंसी एट द प्लेस ऑफ वर्क। तो ये मैं ब्रीफ में बताना चाहता था। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एटीपी, एडीपी एंड एएमपी during exercise. Thank you, and we will meet you shortly again. Thank you very much.